वाटर पावरफुल है, पानी मर्जी हो तो सुनामी बन के बड़ी बड़ी बिल्डिंग को 2 मिनटों में जमीबोज कर दे। लोगों ने गंगा यमुना की पूजा, छठ पूजा। दौर आता न्यूटन आइंस्टाइन का, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर वाले का, ABCD BMW DM का, IAS IPS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत का दम आता है। इन लोगों ने जमाने की रफ्तार और तरक्की को देखते हुए ये न्यू टेक्नोलॉजी वजूद में लाया कि ये जो पानी जो है ना, मई जून दिन के 12 बजे सूरज अपनी रोशनी को सतहे आबे बहर पे बैठाता है और फिर दरिया और समंदर के पानी को भाप बनाकर सूरज ऊपर उड़ाता है, उसी को बारिश की शक्ल में दोबारा वजूद में करता है। लिहाजा सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है जो पानी को भी उड़ा लेता है भाप बनाकर। अकलमंदों ने वाटर को रिजेक्ट किया, सूरज को सेलेक्ट किया। सूरज तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। साइंसदानों ने यह लिखा, आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप 1 स्टार दैट इज सन, 8 प्लेनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड 146 मून्स। हमारी गैलेक्सी में 114 चांद है, 8 प्लेनेट है, एक बड़ा सूरज है। सूरज के बारे में साइंटिस्ट ने कहा यह हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा है। मिलियन बिलियन गैलेक्सी है, लेकिन जिसमें हम रहते हैं और जो सबसे बड़ा दिखता है ना वो सूरज है। साइंटिस्ट ने यह लिखा, ये जो जमीन है ना, ये सिर्फ अकलूच नहीं, जमीन 2 तरह की है, क़ारात और मुहीतात। उसको बहरी और बर्री भी कहते हैं, खुश्की और तरी भी कहते हैं। बर्रे आजम भी साथ है और बहरे आजम भी साथ है। 7 तबक जमीन मां बहरे आजम के 3,33,000 गुना ज्यादा इससे वजन है सूरज का। सूरज का वेट धरती से 3,33,000 गुना ज्यादा। आइंस्टाइन की औलादों ने यह भी लिखा कि 33 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 33 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है। हासिल यह कि दुनिया के बड़े बड़े माइंडेड जीनियस, दकातरा, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सबने यह कहा कि सबसे बड़ा सूरज है। कुफ्र पर मशीयत को जला लाता रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मक्के की धरती पर एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाता और प्यारे मुस्तफा ने मकाम सहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा बलात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था जरकाली का, ये जवाब था ऑक्सफोर्ड वालों के लिए, ये जवाब था कैम्ब्रिज वालों के लिए, ये जवाब था कॉन्वेंट वालों के लिए, ये जवाब था दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के लिए। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, बेशक। सो लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत। 1817 की बात है जब दुनिया में पहली बार कर्लियन ने साइकिल बनाई और जर्मन में पहली बार साइकिल चली है। तमाम साइंसदानों का मरकूज़े नजर कर्लियन बन गया। कर्लियन ड्राइव साइकिल बनाई ना उसने, महीनों का सफर वीकों में बदल दिया, वीकों का सफर
दिनों में, दिनों का घंटों में, घंटों का मिनटों में, मिनटों का सेकंडों में। लेकिन साइकिल बनाने वाले को लोग भूल गए जब डेमलर ने 1894 में मोटरसाइकिल बनाया, ये भी जर्मन में। अक्ल ज्यादा जो लाएगा बीट करेगा दूसरे को। साइकिल की रफ्तार 15, 20, 30, मोटरसाइकिल ने सीधा 100 की रफ्तार दी पर आवर। साइकिल वाला अमीर नहीं, मोटरसाइकिल वाला अमीर है। लेकिन 1898 में एंजो मारिया फरारी ने एक ऐसी गाड़ी निकाली, ऐसी 4 व्हीलर निकाली जिसकी रफ्तार 340 किलोमीटर पर आवर, इटली में। लोग उसको भूल गए। अक्ल का इस्तेमाल इसने किया ना सबसे ज्यादा। अक्ल जो ज्यादा लेकर के आएगा, ज्यादा यूज करेगा, पहली की थ्योरी को बीट करेगा, सुपर पावर बनेगा, फादर ऑफ साइंस बनेगा, मरकूज़े नजर बनेगा। 4 अक्टूबर 1957 में पहली बार सोवियत यूनियन के जरिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 28,000 किलोमीटर। साइकिल की रफ्तार, मोटरसाइकिल की रफ्तार, 4 व्हीलर की रफ्तार कोई माना नहीं रखती सैटेलाइट की रफ्तार के सामने, शटल स्पेस की रफ्तार के सामने। पूरी दुनिया में नासा मरकूज़े नजर बनी हुई थी, नासा कंपनी, उसको पीछे छोड़ दिया है एलन मस्क कंपनी ने, क्योंकि वो स्पेस में ले जाके वापस सही सलामत एयरबस को भी वापस लाते, सैटेलाइट को वापस भी लाते हैं, वो नासा वाला वापस नहीं ला पा रहा था। अक्ल को ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो बीट करेगा, अक्ल जितनी ज्यादा होगी वो दूसरे को बीट करेगा। लेकिन 1400 साल से थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट आज तक कोई बीट नहीं कर पा रहा, कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा। अगर मैं सिर्फ इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, रफ्तार के मामले को आगे बढ़ाऊं, 1879 ईस्वी में पैदा होने वाला आइंस्टाइन, जिसने यह कहा रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, 1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी की रफ्तार, फादर ऑफ साइंस भी बना। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले भी आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस मानते हैं, लेकिन वो फादर ऑफ साइंस मानते हैं, गुलाम जिलानी अजहरी फादर ऑफ साइंस नहीं मानता। अशरफिया वाला, जमदा शाही वाला, रोनाही वाला, जामियातुर रजा वाला, अली बातासा वाला, कुरान वाला, बुखारी मुस्लिम वाला, राजबाग सवार वाले, ये कभी इसको फादर ऑफ साइंस इसलिए नहीं मानते कि रोशनी की रफ्तार बताया, फादर ऑफ साइंस बना। 1400 साल पहले रब ने हमारे नबी को जो सवारी दी थी, उस सवारी का नाम ही था रोशनी, जिसको अरबी में बर्क कहते हैं, उसी बर्क से बना बुर्रा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। बुर्राक का माना ही होता है रोशनी। A question arises in our mind. अल्लाह ने बर्क की सवारी 1400 साल पहले दी हमारे नबी को। जानते हैं क्यों? ताकि महाराष्ट्र में जब लाइट आए तो करंट के आने के बाद कोई अजमत मुस्तफा को ओवरटेक न कर सके। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अक्ल, पूरी दुनिया के साइंसदानों ने अभी जो अक्ल इस्तेमाल की है, आप लोग को पता है, सिर्फ और सिर्फ 5% अक्ल इस्तेमाल हुआ है। 95% अक्ल सेफ है। 5% इस्तेमाल हुआ तो इंसान कहां से कहां पहुंचा है। अब आइए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे नबी की थ्योरी ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट को कोई ओवरटेक क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि नबी की थ्योरी को ओवरटेक करने के लिए नबी से ज्यादा अक्ल चाहिए। और अक्ल नबी को कितनी दी गई है, इस हवाले में अल्लामा
ज़ैनी दहलान सीरतुन नबविय्या में लिखते इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िदाइहा मिन अल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। आदम से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया, सिर्फ साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने अंबिया, जितने सहाबा, जितने अगवास, औताद, अफराद, अब्दाल, औलिया, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंसान, टीचर, लेक्चरर, जितने लोग आदम से लेकर क़यामत तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया भी दाखिल है। इन जितने अभी 7.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं, आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग हैं उन सबको जो अक्ल दी गई है वो एक बूंद के बराबर, गौर कीजिएगा, और समंदर से एक बूंद निकाले ऐसे करके, उसकी कोई हैसियत है समंदर के सामने में? रेगिस्तान में जाए और रेगिस्तान में आप उंगली डुबोए, आपकी उंगलियों में रेत के 10 ज़र्रात आ जाएंगे। एक ज़र्रे रेत की कोई हैसियत है तमाम रेगिस्तान के सामने में? अल्लामा दहलान ज़ैनी लिखते हैं कि नबी को आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोगों को अक्ल दी गई है वो एक ज़र्रे रेत की तरह है, सरापा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आज एक तारीख बता रहा हूँ। जी जी। अब बताएं, हमारे नबी की थ्योरी जो कुरान और हदीस है उसको कोई ओवरटेक कर सकता है? नहीं, कोई नहीं। ओवरटेक करने के लिए नबी से ज्यादा जीनियस चाहिए। अच्छा, जीनियस पहचानेंगे कैसे? आप में कौन जीनियस है, कौन बेवकूफ है, पहचान क्या है? बेवकूफ की तारीफ याद रखिएगा, अक्लमंद की अक्ल की तारीफ की मैंने, वो कुव्वत है जिससे अशिया की हकीकत का इदराक होता है। बेवकूफ उसको कहते हैं जो मार्केट में आम तौर से ठगा जाता है। ये बेवकूफ की इस्तिलाही तारीफ है। आम तौर से मार्केट में ठगा जाए उसे बेवकूफ कहा जाता है। जीनियस, अक्ल वाला, उसकी 3 किस्में हैं, अदना, औसत, आला। आसान लफ्जों में अगर पहचानना हो तो इस तरह पहचानेंगे। आपने अगर मदरसा को देखा होगा, यहां मदरसे भी है लड़कों के, है ना, क्या नाम है? बज़्म सूफिया, अनवार सूफिया, और जामिया बरकात फातिमा, जिसमें हिफ्ज़ के आलिम की पढ़ाई होती है। तो हिफ्ज़ क्लास में कभी कभी कोई बच्चा 4 साल में हिफ्ज़ करता है, लेकिन जो जीनियस होता है ना वो 2 ही साल में कर लेता है। उससे भी ज़्यादा जो माइंडेड होता है ना वो 1 ही साल में कर लेता है। उससे भी ज़्यादा माइंडेड होता है ना वो 7 ही महीने में कर लेता है, कोई 6 महीने में करता है। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया उस हाफिज साहब को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल देखिए किसको कितनी दी गई है, मैं पॉइंट बताऊंगा। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो जेल में 3 महीने में हाफिज बन गए थे। जेल में, अगर आप जेल में जाते हैं, मोस्टली हम लोग जेल में दुकान, लड़ाई, खेत, मकान, पैसा, दौलत, दुनिया की खातिर जेल में जाते हैं। कभी अनवार शरीयत के लिए जेल नहीं गए होंगे, कभी बहार शरीयत के लिए जेल नहीं गए होंगे, कभी मदरसा और मस्जिद के लिए नहीं गए होंगे, दुनिया की खातिर। यहीं से एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर मैं यहाँ एक मच्छर पकड़ूं ऐसे करके और फिर कहूँ ये मच्छर कौन खरीदेगा 5 रुपया में, आप लोग कहेंगे आर यू मेंटल, तुम बेवकूफ़ हो। यही होगा ना, हंसने की बात नहीं। हमारी बेटियां काफिरों के साथ जा रही है, आए दिन हरामी बच्चियों के नाना नानी हम बन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं आप जलसे में। आए दिन मारे जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं जलसे में। मकान ही नहीं, रसूलुल्लाह का घर तोड़ा जा रहा है जेसीबी से और आप मुस्कुरा रहे हैं। एक मच्छर बेचूं तो आप कहेंगे बेवकूफ है, लेकिन हदीस कुदसी है, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की बारगाह में पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के एक पर बराबर भी होती तो काफिर को पानी की एक बूंद भी नहीं देता। बेशक बेशक, क्या खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थिंक अबाउट इट।
एक मच्छर पूरा बेचा 5 रुपया में तो बेवकूफ हूं मैं, मगर एक पर के बराबर भी पूरी दुनिया की वैल्यू नहीं है, जिसके लिए कुत्ते की तरीके से लोग मरे जा रहे हैं और लड़े जा रहे हैं। क्या यह हकीकत नहीं? दुनिया में जितने केसेस चल रहे हैं दुनिया की खातिर ही चल रहे हैं ना। 3 करोड़ से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग में है। किसकी वजह से? काहे की लड़ाई? सब मादा परस्ती है, सब मादा परस्ती, दुनियादारी। और हदीस कुदसिया के पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के एक पर बराबर भी नहीं है। पूरा मच्छर बेच रहा हूं तो लोग मुझे पागल कह रहे हैं। सोचिए आप जरा, यही इसी को कहते हैं रस्मो रिवाज में चलना। मच्छर कोई नहीं खरीद रहा, मगर एक पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है, उसके लिए सब मर रहे हैं। कभी दीन की खातिर जेल नहीं गए। एक हाफिज साहब दीन की खातिर जेल गए, कलमा की खातिर, क्योंकि वो कह रहे थे तुम गलत कलमा पढ़ रहे हो, सही कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो कलमा बता रहा था गलत बता रहा था, इसकी खातिर वो जेल चलेगा। जेल जाने के बाद हलालो हराम तरीके से छूटने की कोशिश नहीं कर रहे थे जैसे अपने लोग करते हैं। उन्होंने कहा भाई भाई मुसल्ला लाओ, कुरान लाओ। मुसल्ला बुलवाया, कुरान बुलवाया, और जेल के अंदर ही जितने फासिक थे सबको तौबा करा के मुत्तकी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। और जितने मुशरिक थे, मुर्तद हो गए थे, कलमा पढ़ा के सबको मोमिन बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। और सिर्फ यही नहीं, पूरे कुरान को मुसल्ले पे बैठ के 3 महीने में सिर्फ हिफ्ज करने वाला दुनिया उस आदमी को मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं तारीख बता रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। बेशक बेशक, सुभान मेमोरी पावर, अक्ल का अंदाजा लगाए। और इसी से सोचिएगा कि न्यूटन के पास ज्यादा अक्ल है या आला हजरत के पास ज्यादा अक्ल है। 7 दिन वो बच्चा गया इमाम साहब के पास। इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाओ पहले कुरान याद करके आओ। वो बच्चा गया कुरान याद करने के लिए, क्योंकि अल्लामा बनने से पहले अगर कुरान याद कर लिया ना तो वो मसाइल को दलाइल के साथ में बोलेगा। वो अपने इंडिया की कमनसीबी ये है कि हिफ्ज की क्लास ही अलग कर दी अपने लोगों ने। अरब में हिफ्ज की क्लास अलग नहीं होती है। जिस तरह आलिम के कोर्स में एदादिया उला में 9 सर्फ चलता है, ऐसी ही 3 पारे एदादिया में, 3 पारे उला में, 3 पारे सानिया में, सालसा में। इस तरह आलिम बनेगा, साथ में हाफिज कुरान भी बन जाएगा। अरब का ये सिस्टम है। हमारे उलमा ने कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में हिफ्ज हाफिजों का खात्मा हो जाए, उन्होंने कर्म किया और ये सबील निकाली है। वरना ये जहन में रहे हाफिज का वजूद तरावी के लिए नहीं हुआ है, हाफिज का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए हुआ है, दलील के लिए हुआ। जैसे राज बाग सवार अली रहमा जिंदा है, कहाँ लिखा है? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। ये हाफिज रहेगा तब ना बोलेगा, मसाइल के दलाइल के लिए। वो बच्चा, इमाम साहब ने कहा जा कुरान याद करके आओ। वो बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन वापस, हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। बोले कर लिया। आपने 7 दिन में पूरा कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत। 114 सूरतें, 77,450 कलिमा, 3 लाख हुरूफ, 30 पारे, 7 मंजिल। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक 6,616 आयतें, 1,000 अवामिर, 1,000 नवाही, 7 दिन में सीने में महफूज करके वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी के नाम से याद करती है, और उस इमाम साहब को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अकलूज के सुन्नी मुसलमानों, आपको मैं एक और हैरत की बात बताऊं। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बन गए। उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, ही थॉट आई एम नॉट हाफिज कुरान, बट ही सेड हाफिज साहब आई हैव 2 ऑप्शन। मैं हाफिज नहीं हूं, उसने मुझे हाफिज साहब कह दिया। या तो मैं उसको बोलूं ब्रो डोंट कॉल मी हाफिज साहब बिकॉज आई एम नॉट हाफिज कुरान, हाफिज साहब मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, या इसकी बात सच कर दिखाऊं। 2 ऑप्शन है, या तो मना कर दूं। अभी क्या हो रहा है, जितने नाजरा खां हैं वो सोचते हैं लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब चक्कर में है कि लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब ये सोच रहे हैं कि लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले, कुछ मुफ्ती मुजद्दिद बनने के चक्कर में लगे हुए हैं।
लेकिन हक यही है कि जो नाजरा खां हो तो वो कहे कि मैं नाजरा खां हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, शान से कहे मैं हाफिज हूं, मैं आलिम, जो जो हो वही कहे। अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुनज़्ज़िल अन्नास मनाज़िलहुम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे कि जो जिस मंजिल और मकाम के काबिल हो उसको उस मंजिल में रखो। इससे क्या होगा, नाजरा खां अगर ये कहेगा मैं मुफ्ती हूं तो आप लोग मुफ्ती समझ के मसला पूछने जाएंगे और वही पूरा का पूरा इस्लाम डुबो देगा गलत मसला बता करके। इसलिए बिल्कुल लिबास क्लियर होना चाहिए, मैं फलाऊं मैं फलाऊं मैं फलाऊं। उसने सोचा हम नॉट हाफिज कुरान बट ही सेड हाफिज साहब। बस कुरान शरीफ बुलाया, पहले दिन एक बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, एक बार, और याद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान और सिर्फ याद नहीं किया, जाके तरावी भी पढ़ा दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। गौर कीजिएगा, एक बार अलिफ लाम मीम पहले दिन, दूसरे दिन सयकूल, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समिउ, आठवें दिन वल अन्ना, नौवें दिन क़ालल मलउ, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यअतदिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबरियो, 14वां दिन रोबमा, 15वां दिन सुबहानल्लज़ी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार एक एक बार आप पढ़ा और याद कर लिया, उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला अमेरिका का नहीं, डरबन का नहीं, लीबिया का नहीं, तुनिस का नहीं, जजायर का नहीं, मोरितानिया का नहीं, जिबूती का नहीं, सुमाल का नहीं, जुजुल कमर का नहीं, बहरैन का नहीं, इमारात का नहीं, दुबई का नहीं, हाँ हाँ वो अमेरिका और अफ्रीका का नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं, वो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट नहीं है, वो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट नहीं है, वो कॉन्वेंट वाला नहीं है, वो सेंट पायस और सेंट जोसेफ वाला नहीं है, वो क्रिश्चियन मिशनरी वाला नहीं है, वो ABCD वाला भी नहीं है, वो CBSE पैटर्न वाला नहीं है, बल्कि 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ पैदा होने वाला सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसले के आला हजरत जिंदाबाद, मसले के आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।